आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रुथ और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। बहुत ही गंभीर मुद्दे पर आज आपसे बात करना चाह रही हूं। एक लड़की की शादी अगर 11-12 साल में हो जाती है तो क्या वो एक अच्छी मां बन सकती है, एक अच्छी पत्नी बन सकती है? क्या एक बहू बनकर परिवार की जिम्मेदारी निभा सकती है? आप बिल्कुल कहेंगे नहीं। इसलिए क्योंकि वो लड़की उस उम्र में फिजिकली, मेंटली और इमोशनली तैयार नहीं होती है किसी भी चीज के लिए। और ये बात डॉक्टर्स कहते हैं, एक्सपर्ट्स कहते हैं, तमाम तरह की स्टडीज हो चुकी है। यदि एक लड़की 11-12 साल में मां बन जाती है तो उसका शरीर इसके लिए तैयार नहीं होता है, उसके जो अंग है वो पूरी तरह से विकसित नहीं होते हैं, तमाम तरह की प्रॉब्लम आती है। ऐसी लड़कियों का मिसकैरेज हो जाता है, कई तरह के इन्फेक्शन हो जाते हैं। इन्फेक्शन इतने ज्यादा बढ़ते हैं दोस्तों कि हमारे देश में इस कारण से बहुत सी लड़कियां इतनी यंग एज में उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि इन्फेक्शन इतना ज्यादा फैल जाता है। इसके साथ साथ क्या वो पत्नी बन सकती हैं? क्या वो फिजिकली तैयार हो सकती हैं इस एज में? तमाम बातें हैं जिससे जो आप जान गए हो कि हमारा इशारा किस तरफ है, क्या हम चर्चा करना चाह रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड, आज हर तरफ इसकी चर्चा है, लेकिन आज हम इस यूनिफॉर्म सिविल कोड से जो तमाम तरह की भ्रांतियां हैं वो तो है ही, लेकिन इसमें कुछ अच्छी बातें जो हैं, जो हमारे समाज के लिए, हमारी बहनों के लिए, हमारी महिलाओं के लिए, हमारे बुजुर्ग लोगों के लिए, हमारे लिए फायदेमंद है, उसके बारे में मैं चर्चा करना चाहूंगी। और सबसे पहले इसी बात पर कि कई धर्म हैं वो कहते हैं कि जब लड़की के पीरियड शुरू हो जाते हैं, यानी उसका मासिक धर्म शुरू हो जाता है, तो वो शादी के लायक हो जाती है और उसकी शादी कर दी जाती है। यही नहीं, कई ट्राइबल्स में भी इसी तरह की प्रथा है। और आपको बता दें, जिस तरह से हमारे देश में क्या विश्व में जिस तरह से सडनली ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, गर्म मौसम ज्यादा हो रहा है, ऐसे में लड़कियां बहुत जल्दी जो है उनको मासिक धर्म हो रहा है। आपको बता दें कि ऐसे केसेस भी आ रहे हैं कि 9 साल की बच्ची साउथ अफ्रीका में मां बन गई, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो इतनी जल्दी मैच्योर हो गई, मासिक धर्म उसके शुरू हो गए। तो दोस्तों आपको बता दें कि लगातार ये जो उम्र है ये कम होती जा रही है, और ऐसे में अगर मासिक धर्म किसी लड़की का 10 साल में, 11 साल में हो जाए और उसका धर्म उसको कहता है, उसके परिवार को, कि वो शादी के लिए तैयार हो गई है, तो दोस्तों आप ही सोचिए कितना गलत है या सही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यही कर रहा है। वो चाहता है कि हर धर्म, हर समुदाय में जो शादी की एज है लड़की की और लड़के की, वो फिक्स की जाए। और जो फिक्स होगी शादी की एज, वो हर चीज को ध्यान में रखकर की जाएगी कि उस एज में लड़का लड़की पूरी तरह से मैच्योर हैं हर तरफ से इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए। दूसरा जो हमारा ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है, रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा है कि हर शादी रजिस्टर्ड होगी। और आपको बता दें, हम भी सुनते हैं, आप भी सुनते हैं कि लोग मंदिर में भागकर शादी कर लेते हैं, कहीं एक कमरे में गुपचुप तरीके से एक दूसरे को सिंदूर लगा लेते हैं, और कई बार जब मियां बीबी का झगड़ा होता है या कोई और चीज होती है, जायदाद का कोई मसला होता है, तो शादी प्रूव ही नहीं होती है। आप उसके सबूत इकट्ठे करते रहिए, और ऐसे में सबसे ज्यादा लड़कियों को परेशानी होती है। लड़के भी परेशान होते हैं, लेकिन लड़कियों को ज्यादा परेशानी होती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड इस बात का भी आंसर है, और वो कह रहा है कि हर शादी का रजिस्ट्रेशन होगा, जिससे किसी भी तरह की प्रॉब्लम आगे ना आए। इसके बाद हम करते हैं हलाला की। मुसलमान महिलाओं के आत्मसम्मान और उनकी आत्मा को पूरी तरह से तार तार करता है। ये जो प्रथा चली आ रही है हलाला, इसको खत्म करेगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। गोद लेने का अधिकार, कई धर्म में महिलाओं को गोद लेने का अधिकार नहीं है, और कई तरह की प्रॉब्लम्स आती है, उसको ये जो है खत्म करेगा। संपत्ति में बराबरी का अधिकार, सिर्फ लड़का ही क्यों, माता पिता की संपत्ति में उसका अधिकार हो। लड़कियों को भी ये जो कानून है यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये इस तरह से बनाया जाएगा कि लड़कियों को भी संपत्ति में पूरा अधिकार हो। कई बार ऐसा होता है कि शादी के बाद हस्बैंड की मौत हो जाती है, और उसका जितना भी संपत्ति होती है, जो उसको मुआवजा मिलता है, वो पत्नी को मिलता है। लेकिन ये यूनिफॉर्म सिविल कोड इस तरह की गाइडलाइंस बनाएगा कि जो माँ बाप, बूढ़े माँ बाप आश्रित हैं अपने बेटे के ऊपर, उनको भी उस मुआवजे में से हिस्सा मिल सके। इस बात की भी चर्चा होगी। तो क्या ये गलत है? जिस तरह से एक हवा फैलाई जा रही है, 2-3 तरह की हवा फैलाई जा रही है, डर का माहौल पैदा किया जा रहा है। एक तो सबसे बड़ा डर मुसलमान लोगों के दिल में पैदा किया जा रहा है कि ये मुस्लिम लोगों के खिलाफ है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जो प्रावधान इसमें है वो किसी के खिलाफ नहीं है। दूसरा, कई धर्म के लोग ये सोच रहे हैं इससे हमारे रीति रिवाज चेंज हो जाएंगे। कुछ चेंज नहीं होगा इसमें। क्या चेंज होना है? जो चेंज होना है वो आपके सामने है। जो चेंज होना है वो गलत बातें चेंज होगी। और तीसरा जो सबसे बड़ा है, इसको राजनीति चोला पहनाया जा रहा है। कई राजनेता जो है कूद पड़े हैं इस जंग में और खुल करके इसका विरोध कर रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला जी कहते हैं अगर ये इम्प्लीमेंट हो गया तो तूफान आ जाएगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन कह रहे हैं कि राजनीति से प्रेरित है।
शरद पवार ने हालांकि कुछ बोला नहीं है, उन्होंने ये कहा है, अच्छी बात है, उन्होंने कहा है कि सोच समझकर वो देखेंगे कि और जो धर्म के लोग हैं जैसे जैन हैं, ईसाई हैं और सिख धर्म है, उन जो धर्म है उनको क्या प्रभाव पड़ेगा इसके आने से, वो देखना चाहेंगे। अच्छी बात है, ऐसा होना भी चाहिए। जिस तरह से एक हवा फैलाई जा रही है कि मुस्लिमों के अगेंस्ट, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के आने से हिंदू जो लॉ है वो कई तरह के लॉ है, चाहे गोद लेने का अधिकार हो, चाहे उत्तराधिकार अधिकार हो, दत्तक पुत्र का अधिकार हो, इस तरह से क्रिश्चियन शादी है, पारसी शादी है, ट्राइबल्स एरिया में जो रीति रिवाज चल रहे हैं उन सब पर असर पड़ेगा। तो ये नहीं है कि किसी एक धर्म को पिन पॉइंट करके यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इसको लेकर जो राजनीति शुरू हो गई है वो बहुत ज्यादा गलत है। लोग इसको समझना नहीं चाह रहे हैं और खुल करके खुलेआम इसका विरोध कर रहे हैं, जबकि इसमें बहुत सी अच्छी बातें हैं अगर उसको समझना चाहें। और ज्यादातर अगर आप देखिए इसमें जो क्लॉज हैं उससे ज्यादातर फायदा हमारी लड़कियों को, यंग लड़कियों को होने वाला है, हमारी महिलाओं को होने वाला है, हमारे बुजुर्ग माता पिता को होने वाला है, बुजुर्ग जनरेशन को होने वाला है, हमारे युवा वर्ग को होने वाला है। ये तमाम जो चीजें इसमें ऐड की जाएंगी। और ऐसा नहीं है कि हर समुदाय में जो धर्म है वो परफेक्ट है। समय समय में, समय के हिसाब से हर धर्म में थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी आती है, उसको समय के हिसाब से चेंज किया जाता है। और ये नहीं कहते हैं कि धर्म गलत है, क्योंकि समय बदल रहा है, समय के हिसाब से धर्म में थोड़े बहुत परिवर्तन कर लिए जाते हैं, थोड़े बहुत एडजस्टमेंट होते हैं। और कुछ बातें अगर धर्म में हैं और वो आज के समय में ठीक नहीं लगती हैं, जिसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमने आपको मैरिज का दे दिया है, लड़कियों की मैरिज का दे दिया है। पहले कई ट्राइबल्स जगह भी इस तरह की परंपराएं हैं। तलाक लेने का अधिकार कई महिलाओं को कई धर्मों में नहीं है, और ये अधिकार उनको समानता का अधिकार देगा कि अगर पुरुष तलाक ले सकता है तो महिलाएं तलाक क्यों नहीं ले सकती। और जिस तरह से तलाक कानून जब खत्म किया था बहुत ज्यादा हो हल्ला हुआ था, लेकिन महिलाएं जो है, मुस्लिम महिलाएं, चाहे वो खुलकर नहीं बोली, लेकिन ज्यादातर मुस्लिम महिलाएं इसको आने से बहुत ज्यादा खुश हैं और अभी तक खुश हैं, क्योंकि जिस तरह से उनका उत्पीड़न हो रहा था तलाक के नाम पे, और पता चलता था कि दूर देश में उनका पति बैठे हुए हैं और ऑनलाइन पे तलाक लिख दिया और तलाक मान लिया गया। इस तरह की परंपराएं और जो है फैसले शुरू हो गए थे, जिसका इस कानून के आने के बाद खत्म हुआ है ये कानून। तो डेफिनेटली जब कोई नई चीज आती है उसके बारे में हो हल्ला ज्यादा होता है, और यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में हो हल्ला ज्यादा है। लेकिन इसकी जो अच्छी बातें हैं वो जरूर हमको सोचनी चाहिए, समझनी चाहिए, और हमारे नेताओं का भी फर्ज बनता है कि ऐसी अच्छी बातों को जनता तक पहुंचाए। लेकिन हाँ, ये बात सब कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं कि थोपना नहीं चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा मसला है, बहुत ही सेंसिटिव इशू है, लोगों की धार्मिक भावनाओं से जुड़ा है, रीति रिवाज से जुड़ा है, ऐसी परंपराओं से जुड़ा हुआ है जो सदियों से चली आ रही हैं, उनको एकदम से हटाया नहीं जा सकता। बहुत ही विचार विमर्श की जरूरत है, और इसके लिए सरकार कर भी रही है। लॉ कमीशन ने विचार मांगे और अब तक बताया जा रहा है 10 लाख के करीब विचार विमर्श उनके पास आ गए हैं। तो अच्छी बात यह है कि सरकार इसको थोप नहीं रही है, विचार विमर्श इसमें मांगा गया है। और जो लोग, जिनकी शंकाएं हैं इसको लेकर के, सरकार ने उनको आमंत्रित किया है कि बाहर गली मोहल्ले मंचों पर बोलने की बजाय आप अपने विचार दीजिए कि हमारे अंदर ये विचार आ रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरू में एग्जाम्पल दिया कि ये विचार एक मुस्लिम कम्युनिटी में आ रहा है कि इसके आने के बाद उनको दफनाने का अधिकार उनसे छिन जाएगा, उनको जलाना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। आपको कोई शंका है, संदेह है, अपने विचार आप लॉ कमीशन को भेजिए, इकट्ठा होइए, एकजुट होइए। ऑनलाइन पर आपसे विचार मांगे गए हैं और आप अपने विचार पोस्ट कीजिए। और दोस्तों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट भी अपनी कई जजमेंट में ये बात कह चुका है कि देश में एक समान कानून होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग कानून होते हैं, इससे बहुत ज्यादा पेचीदगियां बढ़ जाती है। और आपको बता दें, जो पेंडिंग केसेस हैं वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि हर जो धर्म है उसका अपना कानून है, अपने कानून के हिसाब से चलता है। जब एक यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में आएगा तो जो केसेस हैं वो भी बहुत कम होंगे। जो हमारी कोर्ट हैं जो भरी हुई हैं पेंडिंग मामलों से, उन पर भी बोझ कम होगा। और दोस्तों, आप सोचिए कि आपको भी आपके जो जेन्युइन केसेस हैं उसमें न्याय जल्दी मिलेगा।
तो दोस्तों हम ये कह रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की हमने कुछ एक बात अच्छी बात आपको सामने शेयर की है। हो सकता है कि कुछ लोग इससे इत्तेफाक ना रखते हो, लेकिन ये हमने एक अच्छी बात आपके सामने बताई है जो प्रूव है, जो गलत हो रहा है सोसाइटी में, जिनका मिस यूज हो रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के आने से वो बातें खत्म होगी। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड को समझेंगे, बूझेंगे और उसके बाद अगर आपको कोई इसकी चीज इसको बुरी लगती है, आपको लगता है गलत है, तो अपने विचार आप आगे पास करेंगे। इस पर लड़ाई झगड़ा करने की वजह और खासतौर से हमारे राजनीतिक जो दल हैं उनको बहुत ही सोच समझकर इस पर बयानबाजी करनी चाहिए, क्योंकि लोग देख रहे हैं और बहुत से लोग समझते भी हैं कि जब और देशों में बहुत से देश हैं जहां पर एक समान कानून है, वहां पे भी बहुत सारे मुसलमान भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, लेकिन सब एक ही धर्म का पालन करते हैं, एक ही कानून का, धर्म का मैं नहीं कह रही हूं, कानून का पालन करते हैं और सबके धर्मों की वहां पे इज्जत होती है, क्योंकि वो कानून इस तरह से बना होता है कि सभी धर्मों की इज्जत होती है। हमारे देश में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जा रहा है। उसका मकसद यही है कि एक कानून बनाया जाए, लेकिन उसका मकसद है कि उसमें सभी धर्मों की इज्जत हो, सभी रीति रिवाज को ध्यान में रखा जाए, किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। मकसद यही है। और दोस्तों उम्मीद है कि हम सब मिलकर यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में समझेंगे, अपनी राय सरकार तक पहुंचाएंगे और कोशिश करेंगे कि एक अच्छी फॉर्म में हमारे देश में लागू हो। दोस्तों हमारा चैनल आई ऑफ ट्रूथ, इसकी कोशिश यही है कि आप तक कुछ ऐसे मुद्दों को लाया जाए जिसमें ऐसी बातें सही और सटीक ढंग से पहुंचाई जाएं जिसका हमारे समाज से बिल्कुल सीधा लेना देना है, हमारा समाज उससे प्रभावित हो रहा है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा मुद्दा है जिस पर आप तमाम तरह की बातें सुन रहे हैं, लेकिन जो बात आज हमने आपके साथ शेयर की है, आप इसको जरूर समझिएगा, सोचिएगा और उसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अपनी विचार आप रखिएगा और सोचिएगा। और हमारा चैनल आप देखते रहिए, क्योंकि ये देता है आपको सही और सटीक खबर। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।